गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा, पढ़ाई मन से कर रहे होगे। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, या यूं कहें द मोल कॉन्सेप्ट, या तो मोल कॉन्सेप्ट कहें या नहीं तो क्या कह दें, द मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर हम केमिस्ट्री के टॉपिक का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी यदि किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना है तो मोल कॉन्सेप्ट अच्छा करना ही होगा। यदि आपसे कोई कहे जो मोल कॉन्सेप्ट हमको क्लियर नहीं है और अदर टॉपिक क्लियर है तो ये कहना गलत है। और मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को बार बार क्या करेंगे, देखेंगे, जहां जहां कंफ्यूजन लगे, क्योंकि ये है ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो लेकिन अब रास्ता क्या है, उपाय तो कोई है नहीं हम लोगों का। भी हम लोग अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, इस मोल कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कोई जैली बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। फिर आपको डीपीएस मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, न्यूमेरिकल है। वैसे कोई भी पार्ट में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो या न्यूमेरिकल पार्ट हो, जब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आप पढ़ लिए, बहुत अच्छा से सुन लिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझिए आप कुछ नहीं पढ़े। इसीलिए मेन एम रखें, जो भी पार्ट पढ़ें उससे रिलेटेड जितना भी संभव हो सके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो बुक में जो है आपको एन अवस्थी, ये बुक जो है आपको एक तो NCERT रखना ही है, और दूसरा एन अवस्थी है, और तीसरा RCM है, चौथा DPPS, जो कि आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसी को DPS, डेली प्रैक्टिस पेपर सेट। इतना के अलावा भी आप बना सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं जो सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उस कमेंट को देखता हूँ जो आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करें जो मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल कॉन्सेप्ट क्या है। इस बुक को पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए, तो अब हम बात करें मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको ये बेसिक यूनिट कहीं समझाए हुए हैं। फंडामेंटल यूनिट का बात किए, कितने फंडामेंटल यूनिट है? तो 7 फंडामेंटल यूनिट है, और उस 7 में एक मोल का नाम होगा जो आप जाकर के वहां पे वीडियो लेक्चर शायद दूसरा में है आपका, तो वहां पे देखेंगे। और यदि नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। तो हम कहेंगे मोल इज द फंडामेंटल
फंडामेंटल कह दें या इसको क्या कह दें, बेसिक, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मोल एक फंडामेंटल का मतलब होता है जिससे अब छोटा संभव नहीं है, उसी को नाम रखा गया है फंडामेंटल। यदि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें ईंट, बालू, छड़ी, ये सब फंडामेंटल पार्ट है। तो इसी तरह से मोल कहा जाए, जो मोल क्या है तो हम कह देंगे जो मोल एक फंडामेंटल SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। ये मोल टर्म दिए थे ऑस्टवाल्ड साहब। टर्म मोल वाज गिवन बाय, टर्म मोल वाज गिवन बाय ऑस्टवाल्ड इन 1896। ये ऑस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट मोल टर्म दिए थे, कब, तो 1896 में। यदि आपसे हम ये कहें, तो यदि आपसे हम ये कह दे जो 1 डोजन, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने पार्टिकल होता है, तो 12। चाहे वे पार्टिकल आम हो, केला हो या कोई और हो, पेन हो, पेंसिल हो, लेकिन 1 डोजन, 1 दर्जन कहते ही इस बात का रिप्रेजेंटेशन होता है जो 12 पेन, 12 एलिफेंट्स, 12 मैंगोज, etc। मतलब यहां स्टैंडर्ड पॉइंट रहा जो 1 मोल में पार्टिकल कितना, तो 12 पार्टिकल है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं जो यहाँ पे ये जो मोल टर्म है, ये 1 मोल यदि आपसे कहा जाए 1 मोल, तो 1 मोल में 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स होगा। यानी इतने पार्टिकल्स के समूह को एक साथ हम क्या कहेंगे, 1 मोल। आपसे यदि हम ये कह दें जो 1 डोजन का डिफिनीशन दीजिए तो क्या बोलिएगा, तो यदि हम 1 मोल को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, जो कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल, सॉरी 1 डोजन। उसी तरह से यदि इसके बारे में हम बात कर लें आपसे, जो आपसे कहा जाए जो 1 मोल को डिफाइन कीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं, जो कलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो समूह, कलेक्शन ऑफ 6.02 10 के पावर 23 पार्टिकल्स of any substance is called 1 mole। समझ गए बात को, जो इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को कितने मोल के नाम से जानेंगे, 1 मोल के नाम से जानेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो मोल है, इस मोल में इतने पार्टिकल को 6.022 10 के पावर 23 particles are also called एवोगाड्रोज नंबर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एवोगाड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं। तो एवोगाड्रोज नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो एवोगाड्रोज है ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इसका रिप्रेजेंटेशन Na से किया जाता है, कैपिटल N कैपिटल A, लेकिन Na जो है सबस्क्रिप्ट के रूप में और N नोट या N। तो फाइनली हम लोगों को मिला जो 1 मोल यदि कहा जाए तो इतना पार्टिकल्स होगा और इस पार्टिकल्स को एवोगाड्रोज नंबर कहेंगे और इसका रिप्रेजेंटेशन Na से किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 1 मोल, इसमें बहुत सारा पार्टिकल आ गया। अभी पार्टिकल लार्ज नंबर में है, तो मोल का मतलब ही होता है, मोल इज ए लैटिन वर्ड। ये एक कैसा वर्ड है? किसका वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है। और मोल इज द लैटिन वर्ड, लैटिन समझते होंगे, ये एक देश का नाम है। लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स, जिसका मतलब होगा, व्हिच मीन्स पाइल और हीप। या तो पाइल कहेंगे या क्या कहेंगे, हीप कह देंगे। और इस पाइल और हीप का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा। तो व्हाट इज मोल यदि आपसे कहा जाए तो इतना तक आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो न्यूमेरिकल क्या है, तो फिर से एक बार समझें, जो मोल क्या है। तो आपको कहना है मोल इज द फंडामेंटल SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है और इस पार्टिकल को एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं और एवोगाड्रोज नंबर का सिंबलाइज Na से किया जाता है। तो मेन पॉइंट इतना ही है। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए तो फार्मूला मिला, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इतना, यानी गिवन नंबर का मतलब होगा जो प्रॉब्लम में जो दिया गया होगा उसको ही हम लोग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कहेंगे और हमेशा इतना से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो इस पर एक सवाल ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल्स। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, निकालना, बताना। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन इतना पार्टिकल्स, यानी इतना पार्टिकल में कितने मोल होगा, या यूं कहें जो इतना पार्टिकल कितने मोल के बराबर होगा। तो हम 2 मेथड से बात करेंगे। फर्स्ट मेथड सबसे पहले हम क्या करें, तो इस फार्मूला से बात करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहा जाए, ये लिखे हैं नंबर ऑफ मोल, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, फार्मूला लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड कर दिया जाएगा 6.022 10 के पावर 23 से। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल तो मेरा इतना है 6.022 10 के पावर 21 और हमेशा ये पॉइंट तो कांस्टेंट रहा, तो 6.022 10 के पावर 23। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल है
और यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 21, और जैसे ही ये ऊपर ले जाएंगे तो -23, यानी 10 के पावर -2। और यदि 10 के पावर -2 हो जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 10 के पावर 2 इस तरह से, और इस तरह से लिखना मतलब 1/100, और 1/100 मतलब 0.01 मोल, यानी इतना मोल हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये जो आपको फर्स्ट मेथड बात किए, ये डायरेक्ट आपको फार्मूला दिए। अब इसी बात को हम क्या करेंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग से भी बनाएंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इसी सवाल को सेकंड मेथड से बात कर लेते हैं, जो सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सेकंड मेथड हम ले रहे हैं यूनिटरी मेथड। वी नो दैट का मतलब होता है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। ये बात हम जान रहे हैं। जो इतने पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। 1 मोल को हम राइट साइड क्यों रखे, क्योंकि हमको फाइंड करना था मोल। जिसको भी फाइंड करना हो उसको यूनिटरी मेथड में राइट साइड रख दिया जाएगा। तो सिंस देयरफॉर अब कह देंगे जो 6.022 10 के पावर 21 पार्टिकल, तो 1 मोल ये अप होगा और ये डाउन, यानी यहाँ पे रखा जाएगा, और ये पार्टिकल रहा, फिर इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6.022 10 के पावर 21 पार्टिकल, और ये पार्टिकल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए ये बच गया 1 मोल। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 के पावर 21 है, तो 21 माइनस 23, यानी 1 मोल, और इंटू 1 मोल इंटू 10 के पावर -2, तो हम कह देंगे 1/100 यानी 0.01। तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, जो नंबर ऑफ मोल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको सूट करे उस मेथड से अप्लाई करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सेकंड मेथड ही अप्लाई करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करें। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इतना मोल। कहा जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए इतने मोल में। तो इस फार्मूला को देखें, ये फार्मूला में क्या है, जो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाई इतना, ये पॉइंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला मेथड से देखना है जो फार्मूला में क्या क्या दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं जो यहाँ मोल वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये दे दिया गया, और जब ये दे दिया गया तो निश्चित रूप से यही फाइंड करना है। तो हम कहेंगे, अगेन हम फार्मूला लिखते रहे हैं, जो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर दिया जाएगा 6.022 10 के पावर 23 से। तो नंबर ऑफ मोल के जगह 10 के पावर 2 और गिवन पार्टिकल x मान लीजिए। इतना बड़ा लैंग्वेज ये सेंटेंस ना लिख करके हम x मान सकते हैं, और चाहें तो ये पूरे सेंटेंस भी लिख सकते हैं, और डिवाइड कर दिया जाए 6.022 10 के पावर 23 से। तो x बराबर 10 के पावर 2 6.022 इंटू 10 के पावर 23।
अब यहाँ पे सॉल्व करने का कई तरीका है, किसी भी तरह से, या तो चाहे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तब भी सॉल्व हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 6.022 और 10 के पावर 25 पार्टिकल्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला से बात कर लिए। अब इसी को फिर हम यूनिटरी मेथड से समझाते हैं, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो सेकंड मेथड से हम लोग ले लेते हैं, जो फिर सवाल तो वही है, जो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कहेंगे वी नो दैट 1 मोल इक्वल टू इतना पार्टिकल। अब इस बार इस पार्टिकल को राइट साइड फिर रख दिए। क्यों रखें? क्योंकि यूनिटरी मेथड में इतना ही ध्यान रखें, जो जिसको फाइंड करना हो उसको राइट साइड रखेंगे तो इजी पड़ेगा। तो देयरफॉर जब सिंस 1 मोल इक्वल टू इतना पार्टिकल, तो क्या कह देंगे 10 के पावर 2 मोल। तो ये ऊपर रखा जाएगा और ये नीचे रखा जाएगा, इतना ये पार्टिकल्स है, और फिर 10 के पावर 2 ये मोल। मोल मोल क्या हो गया? कैंसिल। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 10 के पावर 25 पार्टिकल्स कहेंगे। तो इस तरह से आज हम मोल पे जो बात किए, फंडामेंटल पॉइंट ये मत समझ लीजिएगा जो ये मोल जो है यही क्या स्टार्टिंग है, तो ये एक पॉइंट स्टार्टिंग किए जो कैसे हम लोग समझेंगे सीखेंगे, ऐसा नहीं जो ये बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, HW दे रहे हैं, ये HW में 1 to 11 सवाल आप लोग बना लेंगे और मैं प्रॉब्लम को डिस्कशन करते जाऊंगा। अगले रोज आप बना करके रखेंगे, फिर इसको एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, 10th पास किए हैं। एक तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, तो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम होगा जहां तक संभव हो सकता है मैं प्रयास करता हूं जो आपको हिंदी के जैसा ही बोलने का, समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।